हेलो फ्रेंड, एडीसी के फुल कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस पेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर में। एमएस पेंट को ओपन करने के लिए के साथ आर बटन को प्रेस करना। यहाँ पे आपको रन कमांड खुलेगा। इसमें आपको लिखना है पी ब्रश, PBRUSH। क्या लिखना है? पी ब्रश। और उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पर आपको करना है क्लिक। इस तरह से आपको पेंट का इंटरफेस खुलेगा जो कि इस तरह से दिखेगा, होम, व्यू और फाइल। यहाँ पे जो हम लोग को टैब पढ़ना है होम और व्यू, ये फाइल का ऑप्शन है। तो एमएस पेंट में यहाँ पे एक ड्राइंग एरिया खुलेगा जो कि इस तरह से दिखता है। ड्राइंग एरिया में हम लोग कुछ चित्र बनाएंगे। पहले ऑप्शन के देख लेते हैं। तो होम में ऑप्शन क्या क्या है? होम में क्लिपबोर्ड है, इमेज, टूल्स, शैप और कलर्स। यानी क्लिपबोर्ड में ऑप्शन हमें पढ़ना क्या है? कट, कॉपी और पेस्ट। और इमेज में सिलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। टूल्स में मेरे पास पेंसिल है, फिल बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये सारे चीज़ को हम लोग यूज कर देखेंगे। तो पहले हमें करते क्या है, एक हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। उस ड्राइंग से ही सारा टूल्स को हम यूज करेंगे। तो आते यहाँ पे शेप पर, आपको शेप यहाँ पे दिखेगा, ऑल भी शेप यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे शेप आपको दिखेगा। तो हम एक नॉर्मल सा शेप लेते हैं। इस शेप पर हमको ओवल पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ड्रॉ करना, माउस के लेफ्ट बटन दबाकर। इस तरह से आपको तो बिल्कुल दम राउंड शेप में रखना है। और यहाँ से एरो, 4 एरो का डायरेक्शन बनेगा। तो आपको इस तरह से यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे यानी कि होम टैब में आपको यहाँ से मिलेगा, सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ मिलेगा एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिएगा। क्लिक करने के बाद करना क्या है, कंट्रोल बटन को होल्ड रखना है। कंट्रोल को होल्ड रखना, माउस को लेफ्ट बटन को दबाना है। और इस तरह से मेरे पास इसको क्या करना, डुप्लीकेट। यहाँ पे कंडीशन हो रहा है क्या कि यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड का भी पेज कॉपी हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉपी हो। तो इस कंडीशन में हमें एक जाना होगा सिलेक्शन ऑप्शन में। कंट्रोल को आप छोड़ चुके हैं और यहाँ पे करना आपको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक। तो सिर्फ ऑफ ऑब्जेक्ट बच जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसको हमें फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पे इसको हम हाफ सर्कल में इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और फिर से आप कंट्रोल को होल्ड रखना है और माउस को लेफ्ट बटन दबाकर इसको खींचना है। ध्यान रहे कि माउस के सिर्फ बटन को ही छोड़ना है, आपको कंट्रोल को होल्ड रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक फ्लावर को आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक फ्लावर बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हम एक डिजाइन बना लेते हैं। अब जितना बेहतर तरह से यहाँ पे अरेंज कीजिएगा, जितना दिखेगा अच्छा ढंग से, तो इस तरह से हम अरेंज करके एक फ्लावर हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम एक फॉर यानी कि फिल करना है, यानी कलर डालना है। तो मेरे पास कलर यहाँ पे है। ध्यान रहे यहाँ पे कलर 1, कलर 2। कलर 1 ऑब्जेक्ट के लिए, कलर 2 होता है बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे होता है। तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, इसको फिल बॉक्स बोलते हैं, यानी फिल विथ कलर। यानी इस बॉक्स से क्या है, इस बाल्टी को उठाइए और बाल्टी में कलर को भरिए और आपको जहाँ यहाँ पे फिल करना, वहाँ पे क्लिक करके इसको आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मेरे को फिल कर लिए। फिर से और भी कलर यहाँ पे लेना है, ग्रीन लेके यहाँ पे फिल कर लेते हैं। कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कलर फिल करके। तो यहाँ से कलर लेके यहाँ पे बॉक्स ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ से एक और भी कलर यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से सब येलो कलर यहाँ फिल कर लेते हैं। जैसे रंगोली टाइप का हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लिए। यहाँ पे और भी कलर इसमें फिल करना, अलग अलग का डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर को आप फिल कर लीजिए यहाँ से, इस तरह से। अब हमें करना क्या है, एक यहाँ पे डिजाइन तो रेडी हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्शन के यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आते हैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद इसको पूरे को आपको सिलेक्ट करना है। माउस को लेफ्ट बटन को दबाए रखना और स्क्रॉल करके नीचे खींचना, आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 डायरेक्शन का एरो बनेगा। तो आपको कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करना है और एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड रख के इसको डबल कर लेते हैं। कंट्रोल को, इसका कंडीशन और है, हम इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं। और 4 डायरेक्शन का एरो बनेगा तो इसको आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। इसको अब क्या करते हैं, इसको हम बहुत छोटा कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको, हम यहाँ से काउंटर पर करके इसको छोटा कर लेते हैं। इस तरह से आपके अकॉर्डिंग और भी छोटा इसको करना हो छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, इस तरह से हमने कर लिया छोटा। अब यहाँ से आपको कंट्रोल को होल्ड रखना है। फिर से कंट्रोल को होल्ड रख के और एक हम हार्ट बनाते हैं यहाँ से। इस तरह से सिर्फ माउस का बटन को आपको छोड़ते हुए जाना है। इस तरह से माउस के बटन को आपको छोड़ते हुए जाना है। इस तरह से क्रिएट हो जाएगा डिजाइन। इस तरह से क्रिएट एक डिजाइन कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सिलेक्शन ऑप्शन में और यहाँ पर सिलेक्ट रेक्टेंगल पर क्लिक करना और इसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद साइड रखना है इसको और करना है कंट्रोल के साथ क्लिक, यानी कि कॉपी पेस्ट हो गया।
यानी कंट्रोल होल्ड रखकर अगर ड्रैग कीजिएगा तो डबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाना, अब हमें रोटेट का ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाना? रोटेट। ये ऑप्शन कहाँ मिलता है? होम टैब में एक रोटेट में अपना है फ्लिप। तो यहाँ फ्लिप लेना आपको, फ्लिप हॉरिजेंटल पर आपको क्लिक करना, तो आपको इस तरह से हॉरिजेंटली हो जाएगा और इसको यहाँ पे आके जोड़ देना। इस तरह से हट यहाँ पे बन गया। और फिर करना है पूरे को सिलेक्ट करना, तो यहाँ सिलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है ऑप्शन को, और यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करना है और आपको सेंटर में रखना है और कंट्रोल को होल्ड रखकर इसको दबाइएगा और खींचेगा, तो इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एक डिजाइन बना ली यहाँ पे। तो हमें एक रिसाइज ऑप्शन और सिलेक्शन ऑप्शन पढ़ लिए, ठीक है। रिसाइज और रेक्टेंगुलर ऑप्शन को हम लोग पढ़ लिए। अब हमें करना क्या है, रोटेट ऑप्शन में हमने देख लिया कि यहाँ पे रोटेट किया, आप किस डिग्री में आपको रोटेट करना रोटेट कर सकते हैं। देखिए हमने डिजाइन क्रिएट किया, एक डिजाइन और क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ इसको सेव करते हैं। अब सेव कैसे करना है, तो फाइल में जाना है और सेव पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कंडीशन, अगर आपको कंडीशन रहा कि नहीं ये पिक्चर हमको पीएनजी में दीजिए, तो आप यहाँ से पीएनजी में कर सकते हैं, जेपीजी में, बीएमपी में, जीआईएफ में, अदर फॉर्मेट में। तो अलग अलग फॉर्मेट होता है। यानी ये फॉर्मेट क्या होता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे आप लोग पीडीएफ बोलते हैं कि पीडीएफ का फाइल है, जेपीजी का फाइल है, पीएनजी का फाइल है, तो इसी तरह से एक फाइल फॉर्मेट होता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं जेपीजी में। जेपीजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जेपीजी आ जाएगा। आप सेव टाइप को यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो आपको पीएनजी में रखना है, टीआईएफएफ में रखना है, जो आपको मर्जी इस पर क्लिक करना है। आपसे ध्यान रहे कि कहाँ आप सेव हो रहा है, यानी कि फाइल का लोकेशन। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं और नाम लिख देते हैं यहाँ पे 2025 डिजाइन, DESIGN। और उसको करना कि यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो सेव होगा तो यहाँ पे टाइटल बार में शो हो जाएगा कि यहाँ पे 2025 में सेव हो चुका है। तब हम कंट्रोल दबाकर इन से नया पेज ले रहे हैं, कंट्रोल इन से नया ड्राइंग एरिया मेरे पास आ गया। अब ये करना क्या है, एक और ड्राइंग बनाते हैं, जो कि हमें एक बनाना है पेंसिल की मदद से। तो यहाँ पे एक लेना है लाइन, लाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है। तो अगर माउस डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो वो स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है। तो इस लाइन को खींचने के लिए क्या करेंगे, अभी हम इस लाइन को डिलीट बटन दबा के, और इस लाइन को हमको स्ट्रेट खींचना, तो शिफ्ट को आपको बटन को होल्ड रखना, शिफ्ट बटन को आपको होल्ड रखना है और यहाँ से क्या करना है, सीधे स्ट्रेट में इसको खींच सकते हैं। अब यहाँ पे एक यहाँ से लेते हैं पेंसिल। जैसी पेंसिल आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे साइज भी देता है कि कौन सी साइज का आपका पेंसिल यहाँ पे लेना है, तो इसको पॉइंट का साइज बढ़ जाएगा। और यहाँ से हम एक पहाड़ का आकार डालते हैं, यानी कि माउंट का एक आकार डाल लेते हैं। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आप इससे बेहतर भी बनेगा, थोड़ा सा माउस पर कमांड करने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से आपको जाना है, फिल बॉक्स लेना है और यहाँ पे एक कलर ब्लैक भर देते हैं। इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे फिर से आना, यहाँ पे लेना है लाइन। तो लाइन से यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से यहाँ तक। एक बीच में हम एक सड़क बनाएंगे, रोड। तो इस तरह से हम एक रोड बनाना है, तो इस तरह से हम एक रोड बना लेंगे। ध्यान रहे इसका एंगल अगर अच्छा दोनों से सेम से कीजिएगा तो बेहतर देखने में लगेगा। कोशिश करते हैं कि हम भी एंगल को सेम रखें। इस एंगल को अभी हम डिलीट कर लेते हैं, ताकि इसमें स्ट्रेट लाइन को हम दे लेते हैं, ताकि हमको कुछ पता चल सके कि हमने सही किया। तो स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे एक खींच लेते हैं, यहाँ से इस तरह से। फिर यहाँ से एक और लाइन हमें लेना, यहाँ से तो ये लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना यहाँ पे, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन और लेना यहाँ से। तो यहाँ से इस तरह से इसको खींच लेना। शिफ्ट बटन को प्रेस करना, अपने होल्ड रखना और इस तरह से ड्रैग करना। इस तरह से मेरे पास बन गया। फिर यहाँ से शिफ्ट को होल्ड रखकर स्ट्रेट लाइन को यहाँ बना रहे हैं, फिर से स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से एक और लाइन क्रॉस करना है, जो कि इस तरह से। यहाँ पे आपको शिफ्ट नहीं यूज करना है, सिर्फ आपको माउस ड्रैग करना है। फिर इस तरह से यहाँ भी हमको ड्रैग करके यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से डिजाइन बन गया। इस तरह से अब नीचे में एक ले लेते हैं यहाँ पे। तो कर लेते क्या, इसको शिफ्ट दबा कर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लेना यहाँ से। अब यहाँ पे मेरे पास एक पुल का निशान बन गया। तो अब यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर डाल लेते हैं, ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। इसमें वाइट करनी, रोड का निशान वाइट होता है वहाँ पे, यानी कि डिवाइडर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जाना, आपको लाइन लेना और लाइन को साइज को आपको इंक्रीज कर लेना। और यहाँ से कलर जो ब्लैक है इसको यहाँ पे क्लिक करके वाइट कर लेना है। और यहाँ से आपको लेना है कौन सी, शिफ्ट बटन को दबाना है। और जैसे से आपको पास में नज़दीक आना, वैसे से आपको डिवाइडर का साइज आपको बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि जो पास में ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा दिखता है इस तरह से। अब यहाँ पे बन गया। अब करना क्या है, अब कंडीशन ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इधर आया तो डिवाइडर में एक रेलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे वाइट है, तो वाइट तो दिखेगा नहीं, तो क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करके माउस को लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो जाएगा कलर 1 में।
और फिर से यहाँ लाइन लेना है और इस तरह से हम एक डिवाइडर अब शिफ्ट बटन यूज करके यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेलिंग बना लेते हैं इस तरह से, ताकि अगर कोई गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मेरे ऐसा स्टूडेंट होते हैं बहुत गाड़ी फास्ट में चलाते हैं, तो इसलिए उनको सुरक्षित करना। मिस्टेक होगा तो कंट्रोल जेड से वापस प्रेस करना आपको और इस तरह से फिर से आपको सिलेक्ट करना। आपको देखने में अच्छा लगे तो अच्छा बेहतर बनेगा, जितना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। अब ये तो इस साइड का हो गया, अब हमको इस साइड का भी चाहिए। बाल बुतरा आ गया तो इधर ही गिर जाएगा, तो इसको क्या करना है, यहाँ से भी एक रेलिंग बना लेना, यानी कि जाली टाइप के, ताकि वो कोई बच्चा गिर ना सके। तो इस तरह से डिजाइन को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन से आपको कर लेना है। करने के बाद इसमें पानी डालना है और एक सूर्य बनाना है। तो ध्यान रहे, ये मेरा एक हमने एक क्रिएट कर चुका है। एक में यहाँ पे जो है एक लाइन को हम एक येलो कलर डालते हैं ताकि वो लाइट दिखाई पाए। तो यहाँ पे मेरा कलर ब्लैक है, तो यहाँ पे एक येलो लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक लाइन, और फिर से यहाँ से एक और लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि उसमें रोड में थोड़ा सा चमक बढ़ जाए। और ज़्यादा इसका साइज जैसे, तो साइज को बहुत पतला कर लो ताकि थोड़ा सा पता चले, ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद इसको यहाँ तक लेके चलाना है। थोड़ा सा लाइट वाला रोड हो गया ताकि लगे कि हाँ लाइट इसमें जल रहा है। इस तरह से ये मेरा एक डिज़ाइन बनाया है। अब इसमें डिज़ाइन में करना क्या है कि हमें एक ग्रेडियंट कलर लगाना है। तो ध्यान दें, मेरे पास एक ऑलरेडी एक, यानी कहने का मतलब ये एक चालू है, तो एक पेंट को हम और चालू कर रहे हैं, यानी कि पेंट एक चालू हुआ है। हम फिर से विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस कर रहे हैं और फिर से पी ब्रश लिख कर ओके कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको कलर को मिक्स करना है। कलर को क्या करना, मिक्स करना। तो कलर को मिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे साइज अभी मिलेगा आपको 100%, तो आपको यहाँ रखना है 50। तो आपको इस तरह से, यानी कि ड्राइंग एरिया 50 में हो जाएगा साइज में, तो आपको यहाँ से डिवाइड करना है। तो लाइन को लेना है और लाइन को यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। ध्यान रहे कि इसको दम आगे तक खींचना, अगर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो कलर फिल कीजिएगा तो इसमें कलर डालने के बाद वापस इधर भी कलर आ सकता है, इसलिए इसको यहाँ से का एरो बनेगा, इसको और ऊपर खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेना आपको बॉक्स। अब कौन कौन कलर आपको मिक्स करना है, तो ऊपर में कौन से कलर होगा, नीचे में कौन से कलर होगा, तो हम इस तरह के मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे रेड डाल लेते हैं और इसको भी हम रेड कर लेते हैं और इसका कलर दूसरा कलर डाल लेते हैं, यानी कि लाइट कलर एक कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ये कलर इसमें अच्छा, इस आसमानी कलर पर हम डाल लेते हैं, इस कलर को डाल लेते हैं आसमानी कलर। एक कलर और डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो रेड भी हो जाए। तो हम 3 डिवाइडर करते थे, कंट्रोल जेड से वापस जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक डिवाइडर और बना लेते हैं यहाँ से, तो एक डिवाइडर और ले लेते हैं यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, और इसको ऊपर कर लेते हैं। फिर से यहाँ से बॉक्स को उठाना, कलर ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, इस पर करना है क्लिक। फिर इसमें हमको रेड कलर भरना, तो रेड यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसको भी ब्लैक कलर को रेड करना और इसमें हम कलर डाल लेते हैं लाइट कलर। मेरे पास 3 कलर है। अब इसको हम करते हैं मिक्स। मिक्स करने के लिए आपको करना होगा रिसाइज। क्या करना होगा, रिसाइज। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+W। तो Ctrl+W को क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल को साथ W प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा। आपको यहाँ पर रिसाइज में करना क्या है, आपको फिक्सल पर क्लिक करना है और आपको मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो को हटा लेना है, ताकि सिर्फ 1 हॉरिजेंटली को हमें मैनेज करना है। तो हॉरिजेंटली को 1 करना है और करना क्या है, इसको ओके। तो आपको कलर इस तरह से हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं, अब कुछ फिर से वापस वही करना है, कंट्रोल के साथ W यानी रिसाइज। तो यहाँ से फिर से आना है और पिक्सल पे क्लिक करना है, मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो को हटा लेना है और जो 1 किए थे उसको 1000 कर लेना, 1000 कर लेना। उसके बाद ओके पर क्लिक करना। इस तरह से क्या हुआ, मिक्स हो रहा है। अच्छा कलर डिफरेंट नहीं बन पा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बेहतर कलर बने, ठीक है। टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो आप लोग कलर आपके हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से हम और भी बढ़ा लेते हैं, तो कंट्रोल W दबाना है, फिर से यहाँ पे वही चीज़ को बार बार हमको रिपीट करना होगा। इस बार 1000 लिखे तो 1500 लिख देंगे यहाँ पे, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको परसेंटेज यहाँ 50% था, तो इसको 100% कर लेना है। इस तरह से हो गया। और 100% करने के बाद यहाँ पे भी घट रहा है, तो हम फिर से जाएंगे रिसाइज में और फिर से मेंटेनेंस को हटा के यहाँ पे फिक्सल में जाना, 1500 से कर देंगे यहाँ पे 2000, ताकि 500 और बढ़ा देंगे, ताकि वो हॉरिजेंटली और बढ़ जाएगा। हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें वो डिजाइन के, देखिए यहाँ पे मेरे पास पेंट ऑलरेडी चालू है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं इसको पूरे से, यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। चलिए इतना ही कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी पे क्लिक करना और यहीं पे पेंट आपको चालू होगा, तो यहाँ पे आके इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको पेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जब पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसको बैकग्राउंड भी वाइट वाला आ जाएगा। तो करना क्या, आपको जाना है कहाँ पे, सिलेक्शन में, वहाँ पे मिलेगा ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको हो जाएगा। एडजस्टमेंट कर लीजिए, इस तरह से इसको जूम थोड़ा सा कर लीजिए। तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। इसमें एक और चीज़ घट रहा है कि इसमें एक अगर रात का सीन है तो एक चंदा बना देते हैं। तो आपको यहाँ पे लेना है ओबल। ओबल पे क्लिक करने के बाद आपको अगर व्हाइट बनाना है तो दोनों को आपको कलर को व्हाइट रखना है, ध्यान रहे। इस पर क्लिक करने के बाद आउटलाइन कलर, हमको चंदा का आउटलाइन बिल्कुल नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन रखेंगे यहाँ पे। और फील कलर में हमको चाहिए सॉलिड। अब इसके बाद यहाँ पे हम खींचेंगे तो एक इस तरह का बनेगा। तो बहुत बड़ा नहीं बनाना है इसको, और कहीं पर आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो एक इस तरह से कि डिजाइन का लुक आप लोग बना सकते हैं। एक और हम लोग प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमें एक फ्लावर बनाना है। तो फिर से एक नया हम पेंट को ओपन कर रहे हैं, फिर से विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस कर रहे हैं, फिर से पी ब्रश को लिख रहे हैं और ओके पर क्लिक कर रहे हैं। अब हमें एक फ्लावर एक और बनाना है जो कि हमें यहाँ पे एक मिलेगा ऑप्शन कर्व। कर्व की मदद से एक फ्लावर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं। तो यहाँ पे लेना पहले ओबल। ओबल लेने के बाद इसको इस तरह से ट्रैक करके बिल्कुल हम सर्कल में करना है और यहाँ से आपको रेक्टेंगल सिलेक्शन लेकर इसको हाफ सर्कल से इसको काट लेना है। उसके बाद इसको भी काट लेना और करना क्या, आपको यहाँ से लेना, आपको एक मिलेगा कर्व। कर्व पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये कर लेना है। यहाँ पे कर्व दो तरह से फोल्ड होता है, पहले नीचे वाला फोल्ड करेंगे ऊपर, उसके ऊपर वाला पर। थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि ज्वाइंट है तो इस चीज़ को हम कंट्रोल जेड से वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम और काट लेते हैं ताकि वो ठीक ठाक दिखने में लगे, इतना पे रखते हैं। उसके बाद फिर से जाना यहाँ पे कर्व पर और इसको इसको सिलेक्शन लेना, यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, एक थोड़ा सा नीचे खींचना है, उसके बाद ऊपर वाला की इस तरह से रोटेट कर लेना है इस तरह से। अब करना क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्शन लेना है आपको और सिलेक्ट करके सिलेक्ट करना है इसको, और उसके बाद करना क्या है, कंट्रोल को होल्ड रखना है और माउस को लेफ्ट बटन दबाकर खींचना है तो आपको डबल बनेगा। देखिए यहाँ पे पेज का बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वाइट कलर है जो, तो इसको पेज को कलर हटाने के लिए बताए थे कि सिलेक्शन में जाना है, क्या करना है, ट्रांसपेरेंट, सिर्फ ऑब्जेक्ट बच जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है तो यहाँ रोटेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है फ्लिप, इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर से यही चीज़ को यूज करेंगे हम लोग कर्व का। तो यहाँ से कर्व को यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, इस तरह से यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इसको भी फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से। ध्यान रहे इसको 2 बार फोल्ड करना आपको और इस तरह से फिर इसको एक कर लेना है इस तरह से। हम 2 बार क्लिक क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान रहे कि देखिए हम इस तरह एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे किए और एक बार मोड़ लिए और चाह रहे हैं कि इधर हम क्लिक करें, देखिए कैसे हो जाएगा। तो आपको 2 बार फोल्ड करना ही है। सर अगर 2 बार फोल्ड नहीं करना होगा तो हमको एक ही फोल्ड में उसको क्रिएट हो रहा है तो हाँ, इसका भी है कि करना क्या है, एक बार हमको फोल्ड रखना है, इतना ही पर रखना। तो आपको फिर से इतना करने के बाद किसी से पर क्लिक करके फिर इस पर एक्टिवेट हो जाइए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इसको भी हम डिलीट कर, सिलेक्शन लेने के बाद डिलीट बटन पर प्रेस करके डिलीट कर लेते हैं। फिर से इस चीज़ को ऊपर में बनाते इस तरह से कर्व करना, फिर से यहाँ पे आपको सेलेक्ट लेना यहाँ पे और करना क्या है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। फिर इसी तरह से इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 बार फोल्ड कर रहे हैं इसलिए हम बार बार हम कर्व को सिलेक्शन नहीं लेना पड़ रहा है हमको, इस तरह से। फिर यहाँ से इस तरह से इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो ऊपर से पहले ये थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इस तरह से। अब इसमें बनाना आपको यहाँ पे इसका नाम है, यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक पत्ती बनानी, लीफ यानी पत्ते यानी पत्ता के इसको हम क्रिएट कर लें। तो यही सिर्फ हम यूज कर रहे हैं क्या, कर्व। तो यहाँ पे क्लिक करना इस तरह से और पत्ता के आकार के जैसा हमको फोल्ड करना है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और फिर से यहाँ से क्लिक करके यहाँ पहुँचा देना आपको और थोड़ा सा इसको यहाँ मोड़ना है और फिर से यहाँ से खींच लेना है ऐसे। फिर से इसमें एक कर्व हमको डालना है यहाँ पे बीच में से, क्योंकि पत्ता के बीच में होता है। सर होता है तो पतला होता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से माइनस करके यहाँ से इसको पतला कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो इतना रखना, तो थोड़ा सा इतना रखना आपको, इस तरह से हो गया। अब इसको कलर को हम लोग फिल करते हैं। तो यहाँ से जाना है कहाँ पे, फिल विथ कलर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो कलर आपको फिल करना है यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे येलो कलर में हम साइड से डाल लेते हैं, ग्रीन कलर पर डाल लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट कलर। अगर ग्रीन को और आपको लाइट बनाना है तो एडिट कलर में आएंगे, यहाँ से आप कलर को आप मैनेज कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि कलर ठीक है तो हम मैनेज यहाँ से थोड़ा बहुत
कर लेते हैं। और उसके बाद करना क्या है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, यानी रेड कितना 31, ग्रीन 180 यानी कि 180, ब्लू 83, इतना मिलाने के बाद बना है क्या, एक ग्रीन बना है। तो कलर कोडिंग यहाँ से भी देख सकते हैं। अब उसको करना है क्या, ओके। अब यहाँ से इसमें पत्ता लीफ में डाल देंगे। यहाँ पे इसका कलर कुछ और कलर डालना है तो यहाँ से डार्क कलर खुद से ले लेते हैं यहाँ पे मैरून कलर का। और इस तरह से इसको जाना आप सिलेक्शन में, फिर से वही चीज़ को रिपीट करके हम बारी बारी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल को होल्ड रखना और इस तरह से आपको कंट्रोल को सिर्फ होल्ड रखना, माउस को बटन को लेफ्ट को छोड़ते रहना आपको। इस तरह से आपको फ्लावर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आप स्क्रीन बैकग्राउंड स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लावर को आप बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग फ्लावर क्रिएट कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। अब इस फ्लावर को आप अभी हमने जो हट बनाया था तो उस तरह से भी हट बना सकते हैं। तो कैसे, तो इसको हम करते हैं कॉपी पर, आपको करना है क्लिक। तो ये हो गया कॉपी। तो अब एक और पेंट को हमको चालू करना होगा, तो विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है। अच्छा सर, बार बार आप पेंट क्यों ऑन कर रहे हैं, तो हमको इसको बार बार सेव भी तो करना पड़ेगा नया ड्राइंग लेने के लिए। तो हमें इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक नया पेंट ही ओपन करके और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। अब इसको पेस्ट करने के बाद इसको हम कंट्रोल दबा कर इसको डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको छोटा कर लेना है, बिल्कुल इतना छोटा। एक फ्लावर बन गया। और अभी हम बताए थे कि इसको कंट्रोल को होल्ड रखकर ड्रैग कर कर कुछ भी बना सकते हो, तो हम बना ही लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल को दबाना है। अच्छा, इसमें भी बैकग्राउंड में पेज आ रहा है, तो बताया था सिलेक्शन में आना है, ट्रांसपेरेंट पर सिलेक्शन पर क्लिक करना है। तो सिर्फ क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट बचेगा। तो इस तरह से कंट्रोल का होल्ड रखे हुए हैं। अब इस तरह से हम बारी से हट के जैसे इसको घुराने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे अरेंज करना है आपको फ्लावर को। उसके बाद आपको याद होगा, अभी इसके बाद हम पहले बनाए थे तो करना क्या था, सिलेक्शन लेना है आपको और सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा साइड में रखेंगे और कंट्रोल को होल्ड दबाकर इसको डुप्लीकेट यानी कंट्रोल सी से कॉपी और पेस्ट दोनों चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी पेस्ट भी एक बार फिर से करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो पूरे को सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना, पेस्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे रखना। लेकिन कंडीशन होगा तो हार्ट के आकार कैसे तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कर लेंगे एक रोटेट। तो रोटेट में जाना है, एक मिलेगा फ्लिप पर क्लिक करना। तो इस तरह से हम एक रोटेट कर लेते हैं। अब करना क्या है, इस तरह से मेरे पास एक हट रेडी हो गया। तो इस तरह से इसको बीच में हम फ्लावर डाल लेते हैं। तो फिर से इसको हम सिलेक्शन लेते हैं इस तरह से और इसको फिर से हम कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि उसको अंदर हम रख पाएँ इस तरह से। बाकी है जो आप अरेंज कर लीजिए इस तरह से। जितना आप डुप्लीकेट बनाइएगा उतना बेहतर बनेगा। इसको आप डेस्कटॉप पर भी सेव करके रख सकते हैं। तो आप इस माउस से इस ड्राइंग करने से क्या होगा कि आपको माउस पर कमांड बनेगा ताकि आप माउस को अच्छे ढंग से चला सकेगा, ताकि आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में आपको बहुत काम आएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल दबा के हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके हम डबल डबल बना ले हैं इस तरह से। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, देखिए देखने से नहीं होगा, एक बार ट्राई भी कीजिएगा साथ साथ में, तो इस तरह से भी फ्लावर आप लोग से भी बन जाएगा। तो हमें एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन हमें पेस्ट तो समझ में आता है, लेकिन पेस्ट फॉर्म का यूज क्या है। पेस्ट फॉर्म का कह रहा है शो द पेस्ट फ्रॉम डायलॉग्स बॉक्स एंड पिक द फाइल टू पेस्ट। कह रहा है कहीं से फाइल से आप किसी पिक्चर को आप पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम फिर से एक नया पेज ले रहे हैं, यानी नया MS पेंट को चालू कर रहे हैं, विंडोज प्लस आर। सर बार बार एक ही ट्रैप से आप चालू कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको लिखना है पेंट, PAINT, यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको करना है क्या, क्लिक। इस तरह से आपको नया इंटरफेस फिर से खुलेगा। तो हमें एक ऑप्शन आना यहाँ पे मिलेगा आपको पेस्ट फॉर्म। पेस्ट फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड से कोई पिक्चर को आप ले सकते हैं। बहुत से यहाँ पे डाउनलोड मेरे पास पिक्चर है, तो हम कोई पिक्चर है जैसे यहाँ पे पुष्पा है, और अपना लोगो ले लेते हैं। यहाँ पे लोगो पे हमको क्लिक करना है। इतना बड़ा लोगो आगे इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये इसको आपको अरेंज कैसे करेंगे, यानी कि इसको रिसाइज कैसे करेंगे। तो ध्यान रहे कि जब यहाँ पे लोगो आता है तो ऑटोमेटिक आपके साथ सिलेक्शन भी रहता है। तो कोशिश कीजिएगा कि बाहर क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्शन हट जाएगा, तो फिर आपको सिलेक्ट करके इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसी ने ऑलरेडी सिलेक्शन है ही, तो यहाँ पे इस तरह का एरो ऑटोमेटिक बनेगा, देखिएगा इस तरह का 2 डायरेक्शन का एरो यहाँ पर रेडी होगा। इस तरह से इसको हम छोटा करेंगे यहाँ पे, इस तरह से मेरे पास छोटा हो गया। इस तरह से यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे यहाँ पे।
इस तरह से हम लोग छोटा कर लेंगे। इस तरह से हम चाहते हैं कि इसको फोटो का आकार हो, यानी कि फोटो को फ्रेम के जैसा हो जाए, तो उस भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर अब इसमें हमको लगाना है एक बॉर्डर। तो आना यहाँ पे लेना आपको, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने को कैसा बॉर्डर लगाना, तो रेड लगाना है। इस तरह से इसको खींच लेंगे, एक बॉर्डर में बन जाएगा ये इस तरह से। उसके बाद करना क्या है, इसको पूरे को सिलेक्शन लेना है और इस तरह से आप इसको भी आप पेस्ट करके आप यहाँ पे सिलेक्शन रखना है आपको, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ताकि ऑब्जेक्ट यहाँ है सिर्फ यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के यहाँ पे यूज करना है इस तरह से। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इससे तो फोटो भी हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग इसके बाद हम लोग फोटो करेंगे सर, इतना बार बार हम कॉपी पेस्ट करेंगे नहीं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और इतना E1 2 3 4 5 की है तो पूरे को एक बार सिलेक्शन ले लेंगे और फिर कंट्रोल को होल्ड रखना, माउस को लेफ्ट बटन दबा के पूरे को खींच लीजिए, जल्दी जल्दी ऐसे होगा। हाँ, अब हमको पूरे खींचना है तो पूरे को अब सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ पे और उसके बाद कंट्रोल को होल्ड रखकर इस तरह से यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और इसको प्रिंट आउट लेके हम चिपका लेंगे, यानी कि एक जस्ट बन गया क्या, लेबल। इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आपको जाना होगा फाइल ऑप्शन में और यहाँ मिलेगा आपको प्रिंट। प्रिंट में पहला आपको प्रिंट करने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू चेक किया जाता है कि क्या मेरा पेज में पूरा प्रिंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हम प्रिंट प्रीव्यू पर आते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं। मेरे पास ये डेटा आ गया, तो मेरे पास बिल्कुल ठीक ठाक ही दिख रहा है, मेरा प्रिंट आउट में लिख जाएगा। सर पेज सेटअप क्या होता है, तो जैसे ही यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट से रिलेटेड यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। तो प्रिंट तो हो गया कि आप इस पर प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा, जिसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+P, इस पर क्लिक कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पेज सेटअप पर क्लिक करना है। पेज सेटअप पर होगा क्या, तो पेज सेटअप पर पहला पूछेगा कौन से साइज में आपको प्रिंट करना, तो सादा करके जितना भी प्रिंटर वगैरह में जो पेपर होता है ज़्यादा करके A4 लिया जाता है। A4 लेने के बाद यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ सेंटर में हो गया। अगर इस पर भी वन करते हैं तो ये भी क्या होगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा। तो उसके बाद हमको लगा कि बिल्कुल ठीक हो गया, तो अब प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना, बाहर निकल जाएगा। सर एक बार क्लिक करके देखिए, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा प्रिंटर का नाम, क्या पूछेगा, प्रिंटर का नाम। तो जो भी आपको सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड होगा और प्रिंटर का मॉडल नंबर लिखेगा, जैसे कि माना सपोर्टेड किए प्रिंटर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करके और प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। उसको चलिए हम कैंसिल कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब फाइल ऑप्शन में और भी ऑप्शन है, न्यू मतलब जानते हैं, Ctrl+N से होता है क्या, नया पे लेना। अभी जैसे हम Ctrl+N, अच्छा अभी हमने सेव नहीं किया तो क्या Ctrl+N दबाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए हम कंट्रोल के साथ N बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो पूछ रहा है क्या इस इमेज को सेव करना चाह रहे हैं। यही कारण था कि हम बार बार MS पेंट को हम ओपन कर करके बना रहे थे। अब इसको हम बोलेंगे डोंट सेव, हमें क्योंकि सेव करके रखना है, अभी उतना टाइम ही नहीं है कि हम सेव करें और नाम लिखें। तो यहाँ पे हम सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और नाम आपसे पूछेगा किस नाम से सेव करना, तो यहाँ पे कोई भी फाइल नेम आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम जैसे के यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे, और उसको सेव पर क्लिक करना। सर सेव टाइप तो PNG में सेव हो रहा है, यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना। जैसे आपने न्यू पर क्लिक किया था तो वो सेव हो गया, एक नया ड्राइंग एरिया आपको दे दिया। भी ऑप्शन में, एक फाइल ऑप्शन में हो गया। तो न्यू ओपन का मतलब होता है सर वो सेव किया क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे कंट्रोल के साथ O बटन भी प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे हम इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कहाँ सेव करके रखे, तो ध्यान रहे आपने सेव जहाँ किए थे उस तरह का आपको याद रखना था। तो याद यहाँ नहीं, पिक्चर पे होगा, देखते हैं पिक्चर पे सेव किए होंगे तो मिलेगा। सर अगर भूल जाएंगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हमने के लिखा था, तो हम यहाँ पे दिस विषय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे के टाइप कर देते हैं, के इस तरह से शायद जो भी हो। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर्च कर पाता है या नहीं। के लेते हैं, यहाँ पे के तो ये दिखा रहा है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाँ इसमें भी नहीं है मेरा, डाउनलोड में, हाँ डाउनलोड में सेव हो गया। हमें उस टाइम याद नहीं था कि फाइल कहाँ सेव हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ओपन कर ले, तो वापस आप ओपन भी कर सकते हैं इसको। तो ओपन ऑप्शन भी समझ में आ गया। सेव का मतलब होता है जो भी कैरेंट में बना है उसको सेव करना, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। प्रिंट अभी समझा दिया आपको, प्रिंट सेटअप हो गया। अच्छा फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये क्या है सर, ये कभी डिजेबल इनेबल होता ही नहीं है, बहुत सारे मेरे सिस्टम में भी इनेबल नहीं होता है, तो आपके पास भी इनेबल होगा। करना क्या है आपको, कि आपको अपना मोबाइल से डेटा, मोबाइल का जो भी डेटा केबल होता है अपने सिस्टम से कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली आप कैमरा के थ्रू आप किसी डेटा को यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे प्रिंटर कनेक्ट रहेगा सिस्टम से तो डायरेक्टली यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं डेटा को। सेंड ईमेल का मतलब होता है कि अगर अभी जो भी टॉपिक बना है उसको सेंड करना। एक ऑप्शन और है
जो कि आता है सेट एज टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड। जैसे ही ऑप्शन के पास आइएगा तो एक ऑप्शन खुलेगा फिल, टाइल और सेंटर। ये तीनों में अंतर क्या है? फिल का मतलब हो गया कि पूरी आपको विंडोज पर, यानी पूरे विंडोज पर आपको फिल करेगा, ये हो गया फिल। टाइल का मतलब क्या हो गया कि टाइल पिक्चर द रिपीट एंड फाइल द इंटायर स्क्रीन, यानी कहने का मतलब है कि आपको स्क्रीन पर अगर पिक्चर छोटा है तो रिपीट कर कर क्या करेगा, वो पूरी स्क्रीन को पूरा फिल कर देगा इमेज से। सेंटर का मतलब आपको बॉर्डर बनाएगा पहले ब्लैक कलर से, और सेंटर में एक अपना एक जो भी आप बनाए है उसको सेंटर में रखेगा। तो हो गया सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। प्रॉपर्टीज, आपसे कोई पूछेगा कितना केबी का है सर, तो यहाँ प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिएगा, इसको शॉर्टकट किया Ctrl+E। तो अभी कितना है 96 DPI, टोटल साइजेस कितना है 126.1 KB का है। कौन सी कलर है, तो कलर में बना हुआ है, तो यहाँ पे पिक्सल में है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं। कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस कीजिए तो खुल जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आपको दिखाते हैं जो कि आप लोग अभी यूज किए होंगे। तो फाइल ऑप्शन में आना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज जो अभी हमने यूज किया था, और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट। कभी कभी ऐसा आप लोग से मिस्टेक से क्लिक हुआ होगा, तो क्लिक करते हैं यहाँ पे और ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार वार्निंग देगा, कह रहा है कि आपका जितना भी डेस्कटॉप है, यानी कि ये जो इंटरफेस है ब्लैक एंड व्हाइट में क्रिएट होगा, कलर वगैरह, तो बिल्कुल बिल्कुल हमको वही चाह भी रहे हैं। ओके पर क्लिक करना, देखिए इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। देखिए यहाँ फिल कलर कितना अजीब सा हो गया, ग्रीडिन के जैसा, यहाँ पे मोनोक्रोम पैटर्न में के आ गया। तो यहाँ पे अगर हम सर ऐसा लीजिए इसको बनाइए तो एक बार, तो बिल्कुल बनाते हैं। यहाँ पे फिल कलर करते हैं, यहाँ पे आते हैं फिल में, यहाँ से इस पर क्लिक करके इस पर फिल करते हैं, तो देखिए किस तरह से डिजाइनिंग बन रहा है। तो आप लोग जैसे कि अब इसका यूज कहाँ पे है सर, इसको ब्लैक एंड व्हाइट का यूज मतलब क्या है? हाँ, यूज है अगर आप मैथमेटिक्स का डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, या उस तरह के मैथमेटिक्स में जिसमें एनालिसिस में दिया जाता है, डेटा को चार्ट में दिखाना रहता है, तो यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। हम ये काम करते हैं Ctrl+N से एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करें, इसको सेव करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई, जैसे था मेरा वैसा ही रहने दो, हम डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे ताकि वो अभी जो हमने एडिट किया था वो नहीं होगा। अब इसको फिर से हमको ब्लैक एंड व्हाइट में हम चेंज कर लेते हैं। तो Ctrl+E बटन को प्रेस करते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट पर करना है क्लिक, और करना है कि यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद फिर से ओके करना है, और एक यहाँ ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। आपको यहाँ पे करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर से हम किसी चीज़ को हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे फिल पे क्लिक करें तो फिल हो गया। अब यहाँ पे फिल हो गया, तो अभी इसका यूजेस जो है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं और इसको हम सॉलिड पहले रख ले हैं। इस तरह से हम शिफ्ट के साथ दबा के सॉलिड कर लेते हैं। सर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाना, आपको क्लिक करना और एक यहाँ से लेना इस बॉक्स से, चलो ये बॉक्स लेते हैं। और इस तरह से देखे होंगे आप लोग, सर फिल नहीं आ रहा, तो हाँ अब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली फिल कलर हो जाए, तो यहाँ पे आपको फिल में आना और सॉलिड पर क्लिक कर देना। अब जितना भी हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सॉलिड के साथ अब यहाँ पे आना, यहाँ पे इस कलर को भी यहाँ पे सेम ही रखना आपको, ये था तो इस तरह से कर लेना। अब जितना भी हम ड्रॉ करेंगे वो तो इसी तरह से ड्रॉ होते जाएगा, इस तरह से। तो आप देखे होंगे कि इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह से ड्रॉ करके आप मैथमेटिक्स का डिजाइन बना सकते हैं। और ये ऑप्शन को हमें और क्लियर करना था, ब्रश का यूजेस क्या है सर, ब्रश का यूजेस बताइए। तो ब्रश का यूजेस देख लेते हैं। पहले इसको हम कलर में चेंजिंग कर लेते हैं। तो कलर में चेंजिंग करने के लिए कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस करना, आपको यहाँ से कलर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करना है, तो आपको कलर में डिफाइन हो जाएगा। हम Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट और D से डिलीटेड। सर ये डिलीट करने के बाद रेड क्यों हो गया? रेड इसलिए हो गया कि हमने कलर नंबर 2 जो है रेड का है, तो हमें रेड नहीं करना, हमें ब्लैक करना था, तो सॉरी व्हाइट करना था। तो यहाँ पे इसको व्हाइट पर क्लिक करना यहाँ पे, और करने के बाद व्हाइट कैसे करना है, तो आपको Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे कलर 2 को हम व्हाइट कर चुके हैं। अब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट होगा। अब ऑप्शन में आते हैं, अब कलर नंबर 1 पर आपको क्लिक करके एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक कलर पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ब्रश। ब्रश पर यहाँ पे यूज करना है, क्या है ब्रश। बहुत सा ब्रश का यहाँ पर दिया, जैसा आपको यूज करना है ब्रश का उस तरह का ब्रश आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से अब ब्रश को लिख कर आप बहुत चीज़ लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं, कोई डायग्राम भी बना सकते हैं इस तरह से। तो आप इस तरह से डायग्राम भी आप बना सकते हैं। फिर और ब्रश आता है यहाँ पे, या क्या ब्रश का सब नाम है। आप यहाँ पे से नाम कैसे पता चलेगा, तो कर्सर को आप यहाँ पे होल्ड कीजिएगा तो आपको लिखा है कैलीग्राफी ब्रश 1। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या है, कैलीग्राफी ब्रश है, क्या है कैलीग्राफी ब्रश। तो इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपके पास डिजाइनिंग होना चाहिए, उस तरह से आपके पास डिजाइनिंग हो, डिजाइनिंग के अनुसार से ब्रश को आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जब कर्सर को छोड़ेंगे यहाँ पे तो लिखेगा,
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखेगा क्या, कैलीग्राफी ब्रश 2 है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफरेंट थोड़ा सा होगा, डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ब्रश का टाइप है। और इस तरह ब्रश का देखिए यहाँ सर दोनों सेम ही दिख रहा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ऐसे और इस तरह के ऐसे, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो हुआ है, इस तरह से डिफरेंट भी कर सकते हैं। फिर ऑप्शन में आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्या, इसको बोलते हैं क्या, एयर ब्रश। एयर ब्रश का यूज़ किया है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आइस में हम कलर डालना चाहते हैं ग्रीन, तो ग्रीन लेना है। अब ब्रश को एयर ब्रश पर क्लिक करना है और इस तरह से आप इसको एयर ब्रश कर सकते हैं। और भी कलर लेना है, चलो यहाँ पे रेड डालना है तो रेड भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का आप बना सकते हैं। तो इस टॉपिक में आज तक लेते नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी पेंट में कुछ डिजाइन को हम लोग बनाएंगे। इस तरह से बने रहेंगे। आपको एडीसी पूरी इस चैनल पर आपको कंप्लीट बताया जाएगा। आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।